अब ये वाले क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट दे हैव गिवन इज कि दो लाइन है, सबसे पहला लाइन AD है एंड लाइन PS है, जिसमें से PA इट इज परपेंडिकुलर टू AD, QB इज परपेंडिकुलर टू AD, RC इज परपेंडिकुलर टू AD एंड SD इज परपेंडिकुलर टू AD। एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी एक ही लाइन पे मैं n नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स अगर ड्रॉ कर लूँ तो वो सारे के सारे एल्टीट्यूड्स या फिर सारे के सारे परपेंडिकुलर एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सिंस सेगमेंट PA कॉमा सेगमेंट QB कॉमा सेगमेंट RS and RC and segment SD are perpendicular, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, are perpendicular to common line comma line AD। ठीक है, therefore segment PA is parallel to segment QB is parallel to segment RC and it is parallel to segment SD। This will be our equation number 1। अब मैंने लाइंस पैरेलल बता दी। अब अपने को गिवन में और इंफॉर्मेशन क्या दी है, दे हैव गिवन दैट AB का जो वैल्यू है इट इज 60, ठीक है, BC का वैल्यू कितना है 70, CD का 80 है एंड P से लेके S टोटल यहां से यहां तक पूरा इट इज 280। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज PQ, QR एंड RS, ये फाइंड आउट करो। तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस हम लोग यूज करने वाले। सबसे पहले टारगेट करो क्या फाइंड आउट करना है आपको, PQ। तो एजम्पशन लेट PQ इट इज इक्वल टू X यूनिट्स। कितना यूनिट्स? X यूनिट्स। अब देखो टोटल PS कितना होगा, PS कितना होगा, PS it is equal to PQ plus QS, PQ plus QS बराबर, समझ में आ रहा है? PQ plus QS, इतना समझा? बाद में देख लेंगे। मैं PQ, QR और SR तीनों एक साथ नहीं फाइंड आउट कर सकता, एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैंने PQ को X एज्यूम कर लिया और टोटल PS कितना होगा, PQ प्लस, मतलब ये यहां से यहां तक हो गया अपना PQ प्लस, इसमें ऐड कर रहा हूं मैं Q से लेके S बराबर QS। समझा इतना? इसका रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा बिकॉज दिस आर कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब सिंस P डैश Q डैश S 9 से करते आ रहे हैं हम ये चीज। अब PS जो है वो कितना है 280 प्लस PQ क्या एज्यूम किया हम लोगों ने, इज इक्वल टू PQ क्या एज्यूम किया X प्लस QS। तो QS की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, X इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 280 माइनस X ना, तो देयरफॉर 280 माइनस X इट इज इक्वल टू QS। लेट अस से इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 और जो मैंने PQ को X एज्यूम किया हुआ है उसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, यहां पे 3 पैरेलल लाइंस अपने कौन से रहने वाले, PA,
क्यू बी और एस डी। आर सी को मैं गिन भी नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने क्यू एस लिया है ना। आर को तो मैं अपने रेफरेंस में भी नहीं ले रहा हूं। इसको मिटाना गलत हो जाएगा, लेकिन मिटाया इसलिए ताकि आपको पता चले कि वो हमारे रेफरेंस में फिलहाल नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, मैं क्या लिखूंगा यहां पे, पी क्यू अपॉन क्यू एस इट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, अपॉन बी डी। यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस एपी या फिर पीए, जो भी हम लोगों ने पहले मेंशन किया रहेगा, पीए लिखा है, इज पैरेलल टू क्यूबी इज पैरेलल टू एस डी। तो वहां पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस यूज किया। लेट अस सब्स्टिट्यूट नाउ, पी क्यू का वैल्यू क्या है, x अपॉन क्यू एस का वैल्यू क्या है, 220 माइनस एक्स। देखो पी क्यू का वैल्यू कितना है, x है, क्यू एस का वैल्यू कितना है, 280 माइनस एक्स, 280 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू कितना है, 60। और फिलहाल के लिए सारी चीजें एक साथ नहीं करते हैं, मैं यहां पे सिर्फ बी डी लिख देता हूं, एक एक स्टेप्स हम लोग करते चले जाएंगे। यहां पे रीजन क्या आएगा, गिवन, ये ए बी का वैल्यू गिवन है, एंड फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 and 3, therefore x upon 280 minus x it is equal to 60 upon BD को स्प्लिट करके लिखता हूं, BD मतलब क्या हो जाएगा, BC प्लस CD बराबर, ये क्या हो जाएगा, BC प्लस CD। रीजन क्या आएगा, सिंस B डैश C डैश D। जस्ट अ मिनट, तुम्हारे घर से कॉल नहीं आया, शायद इसके घर से आया, शायद के घर से। चारों फोन यहीं लेके बैठा हूँ, चलो बैठो जी। समझा नहीं, नहीं एक्स ही तो ढूंढना है ना, पी क्यू ढूंढना है, पी क्यू का वैल्यू एक्स लिया है, जैसे ही एक्स मिल जाएगा मुझे पी क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे क्या था, मुझे 3 चीज़ें ढूंढनी है ना, पी क्यू, क्यू आर और क्यू एस। एक साथ तीनों तो नहीं ढूंढ सकता, किसी एक को पहले ढूंढूंगा। तो पहले मैंने पी क्यू को एज्यूम किया कि वो एक्स है, तो मैं सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालने वाला हूँ, पहले से मेरे पास नहीं है। अगर ये एक्स होता, एक्स का वैल्यू तुम जैसे 1 बोल रहे हो, 1 + 1 + 1 3, मतलब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तीनों भी जो है वो 1 ही होगा, लेकिन 1 तो नहीं होगा। 1 कैसे मिल जाएगा तुमको, तुमने क्या सोच के 1 लाया दिमाग में, मैं वो सोचना चाहता हूँ, मेरे को वो डाउट क्लियर करना। नहीं नहीं, एक्स मतलब 1 नहीं होता है, एक्स के बाजू में कुछ नहीं है इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। ये डाउट है क्या तुम्हारा, एक्स के बाजू में कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, एक्स मतलब 1 कभी नहीं होता, समझा, एक्स टाइन होती है, ठीक है। अब यहां पे therefore x अपॉन 280 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू 60 अपॉन BC का वैल्यू क्या है, देखो 70 प्लस 80। ये इसका रीजन क्या आएगा, ये कहां चलेगा। अब therefore x, अच्छा एक मिनट पवन, एक्स एक्स कैंसिल कर दूं, आशुतोष नहीं, सत्यम इजी हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा, क्यों, रीजन,
सर कितना प्यारा दिख रहा है बोर्ड में, मत कैंसिल करो ना प्लीज़ 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 मत कैंसिल करो, ऐसा कुछ है क्या? सलोनी क्यों कैंसिल नहीं होगा? बहुत सही बोल रहे हो, जोर से बोलो, राइट आंसर। बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन हो तो कैंसिल नहीं हो सकता, वो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब डिवीजन के फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो देयरफॉर x अपॉन 280 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू 60 अपॉन 70 प्लस 80 कितना होता है? 150। कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या? क्या? सबसे पहले तो 0 0 कैंसिल, अपना फेवरेट नंबर गायब हो चुका है। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। लेट अस नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या बन जाएगा? देयरफॉर 5 इंटू एक्स इट इज इक्वल टू, सामने वाले साइड में क्या बचा पड़ा है? 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये पूरे टर्म को एक ब्रैकेट की तरह देखेंगे, 280 माइनस एक्स। Therefore 5x it is equal to 2 zeros are 0, 2 8s are 16, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5, 560 minus 2x। माइनस 2x को उसको इस साइड लाएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा वो? 5x प्लस 2x इट इज इक्वल टू 560। Therefore 7x it is equal to 560। Therefore x it is equal to 560 अपॉन 7, यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड 7 1 ज़ा 7 एंड 8 0 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है? x मतलब कौन? PQ इट इज इक्वल टू 80 यूनिट्स। यहाँ पर लेते सॉरी यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, फिर आगे की तरफ चलेंगे और वहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे QR और RS। तो अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे PQ फाइंड आउट किया है, अभी फाइंड आउट किया है, आप लोगों को पता ही है। इसको दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4, इसको क्या दिया? इक्वेशन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हुए अपने को क्योंकि QR फाइंड आउट करना, आप सभी को पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग SD को इग्नोर करने वाले, वी विल इग्नोर SD। एंड हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस PA इज पैरेलल टू QB and it is parallel to RC from equation number 1। इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। टीचर की बातों को कैसा इग्नोर कर देते हैं? जस्ट लाइक, फिलहाल के लिए उसको इग्नोर किया हुआ हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि PQ अपॉन QR इट विल बी इक्वल टू, या फिर आप QR अपॉन PQ भी लिख सकते हो, अगर आपको वो सीधा न्यूमरेटर में चाहिए तो। लिखूं क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त QR को नीचे से ऊपर नहीं लेना पड़ेगा, बस, बाकी कुछ डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे QR अपॉन PQ, बात वही है, इट इज इक्वल टू BC अपॉन AB। रीजन क्या आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे QR का वैल्यू आई डोंट नो, PQ का वैल्यू 80, BC का वैल्यू 70 एंड AB का वैल्यू 60। यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये 0 और ये 0 कैंसिल होने वाला है, और इसका रीजन क्या आएगा? फ्रॉम 4, PQ का वैल्यू 4 से आया हुआ है एंड गिवन, बाकी के वैल्यू दिए हुए हैं। देयरफॉर QR इट इज इक्वल टू 7 अपॉन 6 इंटू 80। कैंसिलेशन पॉसिबल है यहाँ पे? 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 40। और कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या? क्या? कैसे? 7 4 ज़ा 280 अपॉन 3। तो QR का वैल्यू कितना मिल रहा है? मुझे पता नहीं, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, जरा आंसर चेक करो पीछे, कहीं वही ना रॉन्ग निकलो। हाँ, मैथ्स में मेरा फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस सॉरी प्रॉब्लम सेट 1 सही है, बोल रहा था मैं, तुम लोग मानते ही नहीं हो।
अब ऐसे ही एस डी को हम लोग जो है अभी अपने एक्सेप्टेंस में लेंगे और पी ए को गायब कर देंगे। अब पी ए हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस क्यू बी इट इज पैरेलल टू आर सी एंड इट इज पैरेलल टू एस डी। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस ये क्या बन जाएगा, एस आर या फिर आर एस, जो भी आप लोग लिख रहे हो, आर एस अपॉन आर क्यू या फिर क्यू आर, जो भी आप मेंशन कर रहे हो। लेकिन ये जो वैल्यू आपको मिला है, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर देना पड़ेगा ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इट इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। यहां पर रीजन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, ठीक है। आर एस की वैल्यू कितनी है, वही तो ढूंढनी है। क्यू आर का वैल्यू कितना है, 280 अपॉन 3, 280 अपॉन 3। इसको चाहिए तो ब्रैकेट में रखो, नहीं तो भाग जाएगा। इट इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू कितना है, 80 अपॉन 70। रीजन फ्रॉम 5 एंड गिवन। यस, काट पीट करने तो आता है अपने को, फटफट काटना है उसको। ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर आर एस इट इज इक्वल टू 8 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय ये 280 अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इंटू 280 अपॉन 3। ये कैसे, देखो उल्टा उल्टी यहां पे नहीं करना, सिंपल सी बात है। ये जो वैल्यू था ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में था, किसमें था, वहां पे जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, वहां पे जाएगा तो नहीं समझा, नहीं समझा, किसी को नहीं समझा है। देखो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है, तो उल्टा तो हुआ है ना, पहले इसके न्यूमरेटर में आर एस के बाजू में क्या था, 1 था, तो बड़ा ऑब्वियसली वो उल्टा हुआ है। अगर आपको ये भी ना समझ में आए कि ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दूं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहा जाता है, मतलब ये अपॉन 3 को मैं ऐसा भी लिख सकता था, लिख सकता था क्या, तो देखो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया, 280 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया, वही चीज है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, ठीक है, गुड। अब कैंसिलेशन करो, 7 1 से 7, 7 4 जा, अब 8 4 जा कितना होता है, 32, और आगे आएगा 0 डिवाइड बाई 3। यस, 3 3 कैंसिल हो गया, आंसर 20। परफेक्ट, आंसर मिल गया अपने को, बराबर कि नहीं, बराबर ना, 3 3 कैंसिल होगा, हाँ या नहीं, कैसे, ऐसा नहीं होता है दोस्त। 3 के टेबल में जाता है क्या 320, सर इतना ऑर्डर टेबल नहीं पढ़ा मैंने। यहां पे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे 0 0 कैंसिल हो गया वैसे 3 3 कैंसिल नहीं हो सकता। व्हाट्स योर नेम, अली ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। जब तुम रिवीजन करोगे लेक्चर देख के तो तुमको ऐसा लगना चाहिए ना, नहीं ये गलती मुझसे नहीं हुई थी, अली ने ये बिल्कुल नहीं बोला कि 3 3 कैंसिल हो सकता है। देखो कैंसिलेशन कब पॉसिबल होता है, फॉर एग्जांपल 12/3 है, 3 1 जा 3 4 जा, दोनों एक ही टेबल में जाते हैं तो कैंसिल करते हैं ना हम। मैं सिर्फ 3 3 कैंसिल करके बैठूंगा, आंसर 20 मिल जाए, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। यूनिट्स, लास्ट में आपको आंसर का कॉलम बनाना है और तीनों वैल्यूज आपको वहां पे, हाँ सॉरी, वो क्या, वो फ्लो में मैं फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है पीछे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। समझा इतना सबको, एनीवन हैविंग एनी डाउट, क्वेश्चन कराने में 19 मिनट लगा दिया मैंने भाई साहब।